जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकट मोचन पे। शुरुआत करते हैं आज के मंत्र से। आज का मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक संस्कृत में कृष्ण महिमा का व्यक्त करता है। यह मंत्र संकट काल में दोहराया जाता है। जब कभी भी व्यक्ति को आकस्मिक संकट का सामना करना पड़ता है तो तुरंत ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उक्त मंत्र का जाप कर हम अपनी संकट से मुक्ति पा सकते हैं। आज का विचार, दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। इस वाक्य का अर्थ है, जब हमारा दिमाग शांत और स्थिर होता है तब हमारे फैसले सोच समझकर और सही दिशा में लिए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे अंतर्निहित विचारों को भी समझ पाने में मदद मिलती है। ठंडे दिमाग से हम अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और अच्छे निर्णय ले सकते हैं। शिष्ट और स्नेहपूर्ण भाषा का उपयोग करना हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और अच्छे संवाद की स्थापना करता है। यह बढ़ती हुई संवाद क्षमता और समर्थन का एक संकेत होता है जो हमारे आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंधों की नींव रखता है। मीठी भाषा से हम समझाने में अधिक सफल होते हैं कि दूसरों के साथ सही तरीके से संवाद करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज पंचमी तिथि जो कि 8:55 शाम तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र जो कि दोपहर में 1:05 तक रहेगा, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। योग विषुकुंभ योग जो कि सुबह 6:14 तक रहेगा, उसके बाद प्रीति योग लग जाएगा। प्रीति योग जो कि 3:20 तक रहेगा, उसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। करण कौलव जो कि 10:03 तक, उसके बाद तैतिल करण जो कि 8:55 तक, उसके बाद गर्भ करण लग जाएगा। आज का राहु काल का समय 12:29 रात से 2:02 शाम तक। आज चंद्रमा कुंभ। आपके लिए आज का दिन विभिन्न चुनौतियों और संभावनाओं से भरा हुआ है। आइए इस दिन के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं और उन्हें विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सेहत की स्थिति, यात्रा के समय थकाऊ और तनाव महसूस होना आम बात है, खासकर जब हम अनजाने रास्ते और नई जगहों की ओर बढ़ रहे होते हैं। यहाँ हम इस स्थिति को समझेंगे कि यात्रा के दौरान अपने आप को अच्छे से प्रबंधित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे। यात्रा से पहले आपको अच्छी तैयारी करना महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि कितनी देर तक यात्रा करनी है, कैसे पहुंचना है और कौन से साधनों की आवश्यकता होगी। ध्यान देने योग्य वस्तुओं को साथ लेना, जैसे कि विशेष दवाएं, योगा मैट और सुविधाजनक कपड़े यात्रा को आसान और आनंदमय बना सकता है। यात्रा के दौरान नियमित रूप से आहार और पानी का सेवन करना महत्वपूर्ण होगा। हाइड्रेशन बनाए रखना, सुरक्षित आहार खाना और आराम से सोना या बैठना इसे आसान बना सकता है। इससे शारीरिक तौर पर तनाव कम होता है और यात्रा का मजा भी बढ़ता है। यात्रा के बीच में विश्राम के लिए समय निकालना जरूरी है। लंबी यात्राओं के बाद आराम करने से शरीर को आराम मिलता है और यात्रा की थकान भी कम होती है। ध्यान या मेडिटेशन भी मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। यात्रा के दौरान समय का सही प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क या हवाई यात्रियों के लिए समय पर पहुंचना और समय से खाना खाना या अन्य गतिविधियों को पूरा करना सब इसे आसान बना सकता है। यात्रा से पहले स्थानीय सुरक्षा या यातायात के नियमों का पता लगना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। इससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है और यात्रा में कोई अनुकूल घटना नहीं होती है। इन सुझावों को ध्यान में रखकर आप यात्रा के दौरान सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं और इसे एक मुख्यतः अनुभव बना सकते हैं। सुरक्षित रहें, सुसंगत आहार और विश्राम का ध्यान रखें, आनंद लें और प्रत्येक यात्रा के पल का। आर्थिक मामले, आजकल आर्थिक दृष्टिकोण से माली सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है जो आर्थिक संचालन को नियंत्रित करने के लिए सरकार या मानव संसाधन विकेंद्र द्वारा किया जाता है।
इस प्रक्रिया में संसाधनों और पूंजी संचयों का संचालन किया जाता है ताकि आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। यदि आपको आज जरूरी खरीदारी करनी है तो यह समय हो सकता है कि आप इस मौके पर सही तरीके से उपयोग करें और आप अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विचार में हैं। जरूरी खरीदारी के पूर्व अपने बजट को समझें और निर्धारित करें। आपके पास कितनी धनराशि का उपयोग करना है और यह निश्चित करें कि आप अपनी आर्थिक सीमाओं के अंदर रहें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की जरूरत है तो आर्थिक योजना बनाएं। इसमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें, आवश्यक खर्चों की विवेचना करें और बचत के लिए एक निवेश योजना तैयार करें। अपने वित्तीय संचयों और निवेश का विश्लेषण करें। यदि आपके पास अतिरिक्त पूंजी है तो सही निवेश का चयन करें जो कि आगे लाभकारी हो सकता है। अगर आपको आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में समस्या आ रही है तो आर्थिक सलाह लेना महत्वपूर्ण हो सकता है। एक वित्तीय सलाहकार से बात करें जो आपकी वित्तीय दशा को समझता हो और सुझाव दे सके। अब आप जरूरी खरीदारी कर रहे होते हैं तो ध्यान दें आप उसे सही समय पर सही दुकान से और सही मूल्य पर कर रहे हैं। इससे व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लाभ हो सकता है। इन सुझावों को ध्यान में रखकर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं और जरूरी खरीदारी के समय को समझदारी से उपयोग कर सकते हैं। अच्छे निर्णय लेना आपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। परिवार संबंधी समाचार, किसी चिट्ठी या ईमेल के माध्यम से आपको परिवार के लिए अच्छी खबर मिलने की संभावना है। इससे दिनचर्या में राहत मिल सकती है और आपका मन प्रसन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां, आज कार्य क्षेत्र में अचानक आपके काम की छानबीन हो सकती है। इस समय में सतर्क रहें और अपने काम पर ध्यान दें। अगर आप आपने की गलती की है तो उसे स्वीकार करें और सुधार करने के लिए उचित कदम उठाएं। सामाजिक और पारिवारिक संबंध, जीवन साथी से पूर्ण रूपेण सहयोग न मिलने के कारण आप निराश हो सकते हैं। इस समस्या को स्पष्ट रूप से समझें और समाधान के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करें। इस प्रकार आपका दिन कई विभिन्न पहलुओं से भरपूर है और आप उन्हें समझकर व्यवस्थित रूप से समाधान करने की जरूरत है। अपनी स्थिति को समझें, सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें और सही कदम उठाएं ताकि आपका दिन समृद्ध और सुखद बन सके। आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्यशाली अंक है 2। उपाय, अपने इष्ट देव को सिक्के या लेड धातु की मूर्ति बनवाकर घर में स्थापित करें और पूजा करने से नौकरी या बिजनेस में उन्नति होगी। यह थी आज की राशिफल की खास जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद और जल्द ही मिलेंगे एक नई राशिफल वीडियो के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखें और अपने सपनों की पूर्ति के लिए कठिन मेहनत करें। धन्यवाद।